नमस्कार बच्चों। कक्षा षष्ठ में कुछ बच्चों ने कहा सर वन के मार्ग में प्रथम भाग पहले छंद की वीडियो मिल नहीं रही है, तो मुझे लगा फिर से बना करके भेज देता हूं। इस नाते इसे मैं अभी नए तरीके से बना रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले आदर्श वाचन करूंगा। आपसे भी आग्रह है कि आप ढंग से सुनेंगे, सुनने के उपरांत अनुकरण वाचन करेंगे और उसके बाद जो बोर्ड वर्क है वो बोर्ड वर्क को आप उतारेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय डग में मग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितवे दिय की लखी आतुरता पियगी अखिया अति चारु चली जल चय। तो ये जब श्री राम जी को वनवास हुआ, वनवास में राम जी के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता जी और अनुज श्री लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने लगे। तो श्रीमती सीता जी राजकुमारी थी और वन के मार्ग में वे आके कभी गई नहीं थी और अंतःपुर में रहती थी, चाहे पिता के घर में हो या पति के घर में। बड़ा साम्राज्य था, लेकिन यहाँ अपने प्रियतम श्री राम जी के साथ उन्हें वन के मार्ग में चलना पड़ा। तो पुर शब्द के दो अर्थ हैं, एक अयोध्यापुरी और दूसरा अंतःपुर। तो अयोध्यापुरी में अंतःपुर से बाहर, जैसे ही महल से बाहर श्रीमती सीता जी निकली, तो देखिए क्या होता है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, रघुवीर रघुकुल के वीर अर्थात श्रेष्ठ योद्धा कौन थे? श्री राम जी। तो रघुवीर बधु, बधु मतलब उनकी धर्मपत्नी अर्थात श्रीमती सीता जी। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। धरि धीर, धर ये अवधि भाषा का है। देखिए धर शब्द जो है धरना, रखना। धर ये शब्द, इसका जो मूल अर्थ है धर मतलब धरना या रखना, इसी को रखना भी कहते हैं। लेकिन जब इन्होंने धारी लगा दिया तो रखकर, धैर्य को धारण करके, धैर्य धीर मतलब धैर्य को धारण कर। और धीर जो है ये कदमों शब्द है, अवधि भाषा में भी प्रयोग होता है और हिंदी के तमाम क्षेत्रों में धैर्य के लिए धीर शब्द प्रयोग होता है। तो धैर्य धीर दय, मग मतलब मार्ग और डग मतलब कदम। दो कदम अभी चली थी अंतःपुर से, दो कदम ही बाहर चली थी। क्या होता है? झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। तो झलकी मतलब झलकने लगी। क्या झलकने लगी? भारी मतलब पूरे,
भारी भाल, भाल मतलब मस्तक, उनके मस्तक पर, पूरे मस्तक पर क्या झलकने लगी? झलकी भरी भाल कनी। कनी, कनी शब्द जो है ये अवधी भाषा में कण के लिए, जल की बूंदों को कनी, कण भी बोलते हैं। तो कनी मतलब जल की बूंदें, आंसू, जल अर्थात आंसू, आंसू की बूंदें, पसीने की बूंदें, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पसीने की बूंदें। तो झलकी भरी भाल कनी जल की, कनी मतलब कण, बूंद, तो उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जल की, क्यों झलकने लगी? क्योंकि वो राजकुमारी थी पहले, और फिर अब महारानी, रानी है, रनिवास में रही, सुख सुविधाओं में रही, कभी उन्होंने इस प्रकार से वन के मार्ग में कभी गई नहीं थी, लेकिन अब घर से जाना पड़ा अपने प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ, तो घबराहट के मारे और गर्मी के नाते उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वे, पुट ओठ को बोलते हैं अवधी भाषा में, उनके पुट सूख गए यानी ओठ सूख गए। वो ओठ कैसे थे? मधुराधर, मधुर अधर थे, जो मधुर अधर थे, सुंदर होठ थे उनके, वे सूख गए। अब रास्ते में चलते चलते थोड़ा जब थक गई तो ये अपने प्रियतम से ऐसे नहीं कहती रुक जाइए, बल्कि क्या कहती, फेरी पूछाती है। अवधी भाषा में पूछने के लिए या कहने के लिए बूझना शब्द प्रयोग होता है। फेरी बूझाती है, पूछती है अपने प्रियतम से, चलनो अब केतिक, केतिक मतलब कितना चलना है अभी, पर्णकुटी करी हो कित है, पर्णकुटी अभी हम कहाँ निर्माण करेंगे, कहाँ बनाएंगे हे प्रियतम, अभी हमें कितना और चलना है, पर्णकुटी का निर्माण हम कहाँ करेंगे, ऐसा वे अपने प्रियतम श्री राम जी से पूछती है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चय, तिय मतलब स्त्री, पत्नी, तो तिय की लखी मतलब देखकर, समझकर, पत्नी की आतुरता को जानकर, समझकर, प्रिय अर्थात श्री राम जी, प्रियतम अर्थात श्री राम जी की अखिया, अखिया मतलब नेत्र, तो पत्नी की आतुरता को देखकर, समझकर, प्रियतम श्री राम जी के नेत्र जो अत्यंत विशाल और चंचल और सुंदर है, उनसे चली जल चय, आंसू की बूंदें गिरने लगी। तो इस प्रकार से ये सवैया छंद है, छंद सवैया, भाषा अवधी, इनकी भाषा अलंकारिक है, सामासिक भी है, पर्णकुटी सामासिक शब्द है, पर्णकुटी सामासिक शब्द है और भाषा अलंकारिक है। अवधी साहित्यिक भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो ये पहला छंद, इसका भी व्याख्या और गुण जो भी तात्विक दृष्टि से जो कुछ था मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और ये बोर्ड पर जो कुछ भी चीजें लिखी हैं इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।